हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। अभी अभी खुर्रम दस्तगीर का मैंने एक नेयो के पेज से अ, उनका बयान देखा है कि उन्होंने क़यादत को मशवरा दिया है कि आप लोग जो हुकूमत है वो पंजाब में बनाएं और मरकज़ में जिसकी अक्सरियत कुछ समझता है वो मरकज़ में हुकूमत बनाए। मैं ये बात 2 दिन से सोच रहा था जब से ये हुआ है, कल से ख़ास तौर पर, लेकिन ज़ाहिर है क़यादत अगर इस पे बिज़ी है तो फिर ये मुनासिब नहीं है कि ऐसी बात सोची जाए या कही जाए। लेकिन अब क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ से ये बयान आने के बाद मैंने भी समझा कि मैं एक छोटी सी अपने इस मैसेज में ये बताऊं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने भी ये कहा, ट्विटर पर भी कहा, टेलीफोन कॉल्स हुई, आज एक लंच था वहाँ पर भी ये बात हुई कि होना ये चाहिए। देखें, अवाम ये समझती थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर सादी भी अक्सरियत मिल जाएगी तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं, ये यकीन था अवाम का। लेकिन चलें, अब एक हिस्सा कुछ इस मुल्क को तबाह करना चाहता है और अभी भी मज़ीद है। अब वो वाला हिस्सा मज़ीद है जो इमरान खान को वोट जिसने दिया है, या फिर कोई और कोई हिस्सा है जो ये चाहता है कि एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब, जो भी हुआ है, लाडलापन ख़त्म नहीं हो रहा। हालांकि पहले ये लाडलेपन ख़त्म हो जाते थे, अगर नहीं लाडलापन ख़त्म हो रहा तो चलो दोनों में से जो भी है, अगर अवाम के वोटों से इमरान खान की ये सीटें हुई हैं तो भी ठीक हैं, और अगर कोई और लाडलापन की फेवर है तो भी ठीक है। इन दोनों सूरतों में मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि जो समझती है पार्टी के उसके पास ज़्यादा सीटें हैं उनको हुकूमत बनाने देनी चाहिए। आप ये देखेंगे कि कुछ ही, और हाँ, यहाँ पर पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाए और बलूचिस्तान भी मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात सिंध में है, वो सिंध में हुकूमत बनाए और अपने अपने सूबों में बेस्ट करें। ठीक है जी, अपने अपने सूबों में बेस्ट करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो पंजाब की स्पेशल्स हैं, वो मतलब वो पंजाब के लिए जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकते। तो पंजाब में इतना बेस्ट करें, लोगों की ज़िंदगी की हर वो सहूलत दें, ख़ास तौर पर उन लोगों को भी पता लगे कि यार करने वाले काम ये खाली मतलब बातें नहीं करने वाले। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो हुकूमत अगर PMLN के बगैर बनती है तो वो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर डिलीवर कर सकेगी। ये बिजली के बिल जो आने वाले हैं उन्हीं को नहीं टैकल कर सकेगी। IMF से कौन मुज़ाकरात करेगा और PMLN की इसमें शामिल नहीं होंगी। तो ये 6 महीने साल के अंदर अंदर ही ख़ास तौर पर एक ऐसी पार्टी जिस पर एक ये भी इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्द पार्टी है, ना तो उनके पास कोई वज़ीर ख़ारजा है, ना उनके पास वज़ीर ख़जाना है, बल्कि अब तो उनके पास वज़ीर आज़म भी नहीं है। ठीक है ना जी, तो वो क्या अचीव कर लेंगे, क्या उनके हाथ में होगा? मेरे ख्याल में होना चाहिए, पता लगना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की आवाम जो है वो ये चूँचों को मुरब्बा को लेकर बड़ी परेशान है। देखें, वोट किसने डाला, वोट किसने नहीं डाला। अगर कोई नया वोटर इसमें आ गया, कोई बच्चे हैं 18-19 साल के जो बहके हुए हैं, जिनको पता नहीं कौन कौन से तकरीरें और यूट्यूब चैनल दिखा दिखा कर उनको फेरा गया, तो ठीक है, उनका राइट, इन्होंने वोट डाला है। लेकिन ये मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये स्कॉटलैंड की मिसाल आपके सामने है। यूरोप से निकलने के लिए जितना वोट पड़ा इंग्लैंड में, उन लोगों को बाद में शदीद किस्म का तकलीफ हुई है जिन्होंने 51% वोट दिया था, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड का जो हाल है यूरोप से निकलने के बाद, वो आप लोग देख सकते हैं। कौमें गलती करती हैं, यहाँ पर भी कुछ बहके हुए लोगों ने गलती की है, या फिर अभी तक सिस्टम के अंदर से लाडले को कोई प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में उनको उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। पंजाब में हुकूमत करें, टकावा डिलीवर करें। आप फैसलाबाद में वो डिलीवर करें कि फैसलाबाद के लोगों को पता लगे कि यार ये हमने क्या किया था नून लीग के साथ। गुजरांवाला जाएं, यहाँ पे खुर्रम दस्तगीर साहब ने अपना बेस्ट किया हुआ है, वहाँ पर जाएं। शेखुपुरा में बताएं लोगों ने, शेखुपुरा में जिन MNAs ने हालत बदली, उनको इतना जाके डिलीवर करें पंजाब हुकूमत से। मिलाएं उनको लाहौर से शेखुपुरा को मिलाएं अपने मेट्रो बस से। जो वादे करके आए हैं पंजाब हुकूमत जो है वो पूरे करे जाके फैसलाबाद में। गुजरांवाला में अपने वादे पूरे करें। इस ओके, हार जीत हिस्सा है। उन लोगों को पता लगे कि यार ये हमने क्या गलती की थी 2024 के इलेक्शन में, कि हम लोगों ने एक ऐसी पार्टी को वोट नहीं दिया जो सब कुछ करना चाहती है, और एक ऐसी पार्टी को दे दिया जिसने पूरे अपने 3.5 साल में एक ईंट तक नहीं लगाई, कर्जे को डबल किया और स्वाय तशद्दुद की सियासत के कुछ नहीं दिया, और हम उसको वोट दे के गलती कर बैठे। तो यहाँ पर ये खुर्रम दस्तगीर साहब की जो तजवीज़ है, मैं तो इसको बड़ा मुनासिब समझता हूँ कि मरकज़ में बनाने दें हुकूमत जिसकी बनती है। जरदारी साहब बनाए या कोई और पार्टी बनाए जो आज़ाद को साथ में मिलाए। गौहर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास 170 सीटें हैं तो बनाने दें उनको, लेकिन PMLN यहाँ पर आए और पंजाब में डिलीवर करे और टकामी करके करे। हाँ, बलूचिस्तान में उनकी सीटें ज़्यादा हैं, वहाँ पर भी मिलकर JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा अच्छा आपस में मियाँ साहब का और मौलाना फजल मान साहब का, वो वहाँ पर जाके हुकूमत बनाए। दोनों में डिलीवर करें, दोनों हुकूमतों में।
लेकिन ये एक तजवीज़ जो है वो खुर्रम दस्तगीर ने दी है और उसको अपने अल्फाज में मैंने भी ढाला है। अब आप लोग सुनने वाले इस पर बताएंगे करके, कमेंट्स करके बताएंगे कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हुकूमत सिर्फ पंजाब में मुस्लिम लीग नून बताए और मरकज़ में जो बनाना चाहता है बनाने दे। करें, आप लोगों ने क्यों अपनी टांगें जो है खिंचवानी हैं। और इससे पहले ये तजर्बा हो चुका 16 महीने में। आपके जो इत्तेहादी थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंजॉय की, जिन्होंने सबसे आसान वजारतें ली, जिन्होंने सिर्फ जहाज़ पैर जहाज़ से नीचे नहीं उतारा, वो जलसा जुलूसों में आपसे कहते रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं हर चीज़ के, महंगाई के भी आप हैं, मुल्क को तबाह करने के भी आप हैं, आपकी वजह से हुआ है। तो अब थोड़ा सा तो मेरे ख्याल में हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। ये तो इस तरफ का हाल था जो जो हमारा एडवाइस जो कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ का हाल ये है कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आसिफ अली जरदारी साहब की मियाँ साहब से जो मुलाकात है वो हो चुकी है और ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कन्फर्म किया है कि उनकी मुलाकात, ये देखें काफ़ी देर के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की जो मुलाकात जरदारी साहब से हुई है। अब मुझे तो ये भी नहीं याद पहली आखिरी मुलाकात कब हुई थी। इस दरमियान पे जूम पर मीटिंग्स वगैरह और कॉल वगैरह चलती रही है PDM के ज़माने में, जब ये तहरीक चल रही थी इमरान खान साहब के। लेकिन ये काफ़ी देर के बाद नवाज साहब के पहली मुलाकात जो है वो उनकी मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब से हुई थी। और कल जैसे बड़े प्यार और मोहब्बत और एहतराम से मियाँ साहब ने अपनी जो विक्ट्री स्पीच में उसमें कहा था कि मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से भी जो है ये मुलाकात की जाए। शहबाज साहब को बता रहा हूँ। लेकिन मुझे आसिफ अली जरदारी साहब का वो इंटरव्यू याद है कि जिस पर उन्होंने कुछ दिन ही पहले कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से हम कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। और जब तक उनके साहबजादे ने जो कहा था वो भी आपके सामने कि मियाँ साहब जो हैं वो IG वाले लग रहे हैं, मसाक जमहूरियत वाले नहीं लग रहे, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी वाले नहीं लग रहे। लेकिन फिर ठीक है, ये अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी करे, ये इस मुल्क के लिए अच्छा हो। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इससे पहले भी एक दफ़ा तजर्बा हो चुका है 2008 में, लेकिन चल नहीं सके थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो पीपल्स पार्टी। लेकिन क्योंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी की सीटें इतनी थी कि जब हुकूमत से निकल भी गई थी PMLN, तो वो हुकूमत कंटिन्यू की थी और 5 साल वादा किया था कि जी हम लोग आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे। तो ऐसा ही हुआ, वो मियाँ नवाज शरीफ से अपना वादा पूरा किया और उस हुकूमत ने अपना वक्त पूरा किया था। लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है। अब लाजम मलजूम है अगर ये हुकूमत बननी है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी अब तक। लेकिन यहाँ पे जो हमारे तहफ़्ज़ात हैं वो पीपल्स पार्टी से या आसिफ अली जरदारी साहब से या उनके साहबजादे से जो हैं वो अपनी जगह पे कायम हैं। लेकिन ये कटल हकीकत है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है वो जरदारी साहब से हो गई है। और इसी के साथ एक और भी जो ख़बर है वो ये है कि MKM का वफद जो है वो एमरजेंसी नहीं, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये सारा कुछ 72 घंटों में पूरा होना है। तो 72 घंटों से पहले पहले ये मुलाकातें, ये शमूलियतें, जो आज़ाद अरकान हैं और ये सारा कुछ होना है। तो MKM की जो क़यादत है वो एक ज़ाहिर है जहाज़ में जो वहाँ से कराची से रवाना हो चुके हैं, वो लाहौर पहुँचेंगे। और ये भी कहा जा रहा है, ज़रा ये भी बता रहे हैं कि वो आज रात को ही मुलाकात करेंगे। अब ये मुलाकात नवाज शरीफ साहब से कहा जा रहा है क्योंकि MKM का जो बयान चल रहा है वो कहा जा रहा है कि ये मुलाकात नवाज शरीफ साहब से होगी, क्योंकि ये इस मुलाकात की जो ख्वाहिश है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से आई है। ये ऐसा MKM की तरफ से कहा जा रहा है। अब ये MKM की तरफ से कहा जा रहा है तो हो सकता है ऐसा हो, या फिर ये दोनों की तरफ से हो, या पार्टी कल रात को जो मियाँ साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि शहबाज साहब के ज़ुम्मे ये काम लगा दिया गया है और शहबाज साहब जो हैं वो MKM से भी रब्ता करेंगे, मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता करेंगे और दूसरी जमातों के भी नाम लिए थे और ख़ासतौर पर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम लिया था। लेकिन वहाँ पर रात को बड़ी तकलीफ़ हुई थी TV के एक एंकर को, जिसने ये कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब रब्ता करना चाहते हैं तो उनको बिलावल भुट्टो जरदारी से रब्ता करना चाहिए, आसिफ अली जरदारी का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि असल जो है वो बिलावल भुट्टो है। हालांकि वो बड़ा एंकर, अपनी तरफ से वो बहुत बड़ा एंकर है, लेकिन वो ये बात भूल गया था जो 4 वाली PP है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्स, वो आसिफ अली जरदारी के नाम पर रजिस्टर्ड है। और जो 3 वाली PP वाली है ना, वो बिलावल भुट्टो की जरदारी है और वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ती, उसकी जो टिकटें हैं ना वो नहीं। तो असल ताकत जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के पास ही है। तो इसीलिए मियाँ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया था। बट एनी हाउ MKM का वफद भी आ चुका है। MKM जो एक फिर दोबारा पाकिस्तान की सियासत में जो है वो अगर देखा जाए तो मरकज़ी हैसियत है वो जो है वो इस पर कर गई है। हैसियत उसकी जो पहले भी कभी होती थी कि वो उसके बगैर ना हुकूमत बनती थी ना हुकूमत चलती थी। तो एक दफ़ा फिर यह हुकूमत जो है वो MKM
पाकिस्तान, लंदन वाली एमक्यूएम नहीं, बाबे अल्ताफ़ वाली नहीं, ये लोकल एमक्यूएम जो है, इम्पोर्टेड नहीं, लोकल वाली जो एमक्यूएम है उसके साथ मिलकर हुकूमत बनाने की बातें हो रही है। अच्छा, एक जो परेशानी वाली बात है जो बार बार कहा जा रहा है वो ये है कि अभी तक जो है ना वो हुकूमत बनी नहीं है और ना बनने जा रही है। आज सुबह मोनस लही साहब का बयान मैंने देखा कि हुकूमत बने या ना बने, लेकिन एक बात मैं इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को बता दूं कि अगर तुम लोगों ने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो कप्तान प्राइम मिनिस्टर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो मोनस लही साहब ने अभी से पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों को, पाकिस्तान के हर किस्म के अफसर को, इस सिस्टम के हिस्से को धमकी लगाई है कि अगर तुम लोगों ने कोई ऐसी वैसी चीज़ की तो हम तुम्हें वहाँ पहुँचाएंगे कि जहाँ पर तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मोनस लही साहब जो है वो धमकियाँ लगा रहे हैं, उन्होंने बड़ी टकामी करके धमकी लगाई है, ये आज की बात है। और साथ में एक और धमकी भी है, वो हमाद अज़हर साहब की तरफ से है। हमाद अज़हर का क्योंकि बाप इलेक्शन में जीत चुका है, लाहौर में वो रोपोश है, लाहौर में कहीं वो रहता है। अब सबको पता होगा, जिन्होंने रखा हुआ है उनको पता ही होगा, लेकिन मुझे और आपको तो नहीं पता वो कहाँ रहता है, ज़ाहिर है। लेकिन इतनी देर से ही नहीं हो सकता कि वो ट्विटर पर आ रहा है, जूम मीटिंग पर आ रहा है, हर जगह पे आ रहा है। तो ढूंढने वाले अगर ढूंढना चाहें तो उसको ढूंढ लें, लेकिन वो नहीं ढूंढा जा रहा। बट एनी हाउ, इस पे जो है वो मेरा ख्याल में जो अगर हुकूमत में नहीं आया, और साथ में उसने एक और भी धमकी लगाई है, उसने कहा कल मैं लिबर्टी में आके प्रोटेस्ट भी करने वाला हूँ। सीटें भी दावा कर रहे हैं उनकी सबसे ज़्यादा हैं और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, उनका मानना ये है। और ये देखें ज़रा, जो रोपोश है और कल लिबर्टी पे आकर मुजाहरे की क़यादत करेगा तो कमाल नहीं हो जाएगा? मतलब अब शक तो पड़ेगा ना कि एजेंसियाँ किसकी तरफ हैं, और वो जो 9 मई वाले हैं वो पकड़ना चाहते हैं कि नहीं पकड़ना चाहते। बट ये कल पता लगेगा। लेकिन कल तक के लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ये तो फिर हो गई, इसके तो फिर चांस नज़र आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो खबर है, बड़ी आला खबर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कौमी असम्बली के हल्का N253 से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और एक जो टेक्सला से हमारे दोस्त बैरिस्टर अकील साहब वो हैं, इसके अलावा एक तीसरे जो हैं वो भी हैं। तो अब तक मियाँ मोहम्मद ख़ान बुगटी जाबसो है वो जो शामिल हुए हैं। तो PMLN में जो NA के लोग हैं, जो इनके अपने लोग थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनको किसी वजह से टिकट नहीं दी जा सकी थी। ज़ाहिर है एक एक हल्के में 2-2, 3-3 जो है वो लोग थे जो नून लीग की टिकट लेना चाहते थे। तो वहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं था। तो जिसको टिकट दी थी वो कम वोट लिए उसने, जो नून लीग का कैंडिडेट था। लेकिन जो नून लीग का दूसरा कैंडिडेट था जिसको नून लीग की टिकट नहीं मिली थी, लेकिन वो कायद अपना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को आप मानते थे, वो जीत गए हैं और जीतने के बाद अपने वापस घर आ रहे हैं। ये है वो तरबियत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, ये वो प्यार और मोहब्बत है कि वो किसी मजबूरी की वजह से टिकट अगर नहीं दी तो जीतने के बाद वो बजाय किसी और जगह जाने पे या बजाय कुछ और डिमांड करने के, वो घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के एक वीडियो बयान के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ये खबरें थी, मैंने कहा कुछ तक बता दें आपको। बाकी इंशाल्लाह ताला पूरा दिन पड़ा है, आपको खबरें सुनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।